कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो गुंडप्पे, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। चल 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 चल। आगे बताइए गुरुजी, आगे क्या हुआ? जब भगवान गणेश का वो भक्त अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाया तो उसके साथ आगे क्या हुआ? हुआ क्या? वही हुआ जो होना था। क्या हुआ गुरुजी? संकल्प पूरा ना होने पर भगवान रुष्ट हो गए। देवताओं की कृपा चाहती रही, मंगल अमंगल हो गया, आशीर्वाद अभिशाप में बदल गया। हे भगवान, फिर आगे क्या हुआ? संकल्प पूरा ना होने के इस अक्षम्य अपराध के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उसे दंडित किया और अभिशाप दिया कि आने वाले 1000 वर्षों तक ग्रह क्लेश होगा। उसके मुकुट का सम्मान शत्रुओं के पैरों तले रौंदा जाएगा। पराजय और लज्जा उसका भाग्य बनकर रह जाएंगे। फिर क्या वो देवताओं के इस अभिशाप से बच पाया गुरुजी? बचा, अंततः बचा। कैसे गुरुजी? उसने भगवान के समक्ष अपने पुरखों के पुण्य कर्मों का आवाहन किया और हाँ, जिस व्यक्ति के कारण उसका संकल्प टूटा था उसे भयंकर, बहुत भयंकर मृत्यु दंड देकर उसकी आत्मा को अपने पुरखों को भेंट कर दिया ताकि परलोक में बैठे उसके पूर्वज उसके इस महापाप का दंड निश्चित कर सके। और बस फिर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और अभिशाप वापस ले लिया गया। समझे? और हाँ महाराज, आप कब आए? ये लीजिए महाराज। भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। उठा लो। क्या? अरे अम्मा से कह रहे, लड्डू की तरफ देख रही थी ना, अम्मा लड्डू खाना है तो उठा लो और खा लो। अरे क्या उठा लो और खा लो? ये लड्डू इनके लिए नहीं है। कह रही है इन्हें तुम्हारे लड्डू नहीं खाने, वो तो केवल इनकी तरफ देख रही थी, ध्यान उनका जब में ही था। कुछ पूछ रही हैं? क्या पूछ रही हैं? पूछ रही है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं और लड्डू के साथ हमें कहाँ ले जा रहे हो? युक्ति अम्मा, युक्ति। मैंने पता लगाया है, बंदर अक्सर नगर के इस मंदिर के आसपास ही मंडराते रहते हैं, इसलिए तो लड्डू साथ लेकर आया हूँ। क्या पता लड्डुओं के लोभ में वो लाल कान वाला बंदर भी यहाँ आ जाए और उस चंद्रमणि का कोई सूत्र हमारे हाथ लग जाए, है कि नहीं? है ना? चलो ढूंढते हैं। झपकी लग गई थी तुम्हारी, तभी बंदर आए और लड्डू उठाकर चले गए।
इन्होंने तो एक भी लड्डू को हाथ नहीं लगाया। बैठे बैठे कमर अकड़ गई। मैं जरा कमर सीधी करके आता हूँ। माँ, मेरे आने तक लड्डुओं को देखना भी नहीं। जाइए जाइए, कोई लड्डू की तरफ नहीं देखेगा। उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा, वचन उठा लो, मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम लड्डुओं को हाथ भी नहीं लगाओगी। हाँ, वचन वचन, ये लड्डुओं को हाथ नहीं लगाएंगी। मैं आता हूँ। लड्डू कहाँ गए? खा लिए? किसने खा लिए? वो 20-30 बंदर आए थे, खा लिए। अरे पर लड्डुओं की संख्या तो बंदरों से अधिक थी ना, बाकी कहाँ गए? खा लिए। हाँ शारदा, तुमने मुझे अभी बताया कि बंदरों ने लड्डू खा लिए। वो नहीं, अम्मा ने खा लिए। अम्मा, तुमने तो वचन दिया था ना कि लड्डुओं को हाथ भी नहीं लगाओगी। हाँ, तो हाथ कहाँ लगा? लड्डू तो मेरे हाथों से खाए। अरे छोड़ो शारदा, वो बंदर जो लड्डू खा के गए उनमें से कोई लाल कान वाला बंदर था क्या? हाँ, नहीं, लाल कान वाला कोई बंदर नहीं था। सत्यानाश, सारा परिश्रम व्यर्थ गया। वो लाल कान वाला बंदर आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं रामा कि वो लड्डू खाता ही नहीं? अरे लड्डू नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? ये बात! क्या हुआ? अरे हमारा प्रयास ही गलत था गुंडप्पे। हमें उस बंदर के लिए लड्डू नहीं, मिर्च लेकर आनी चाहिए थी। चलो कहाँ चलो? घर वापस, घर जाकर मिर्च लेकर आते हैं और उस बंदर की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ चलो। कह रही है, हम भी कह रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ। हैं? तुझे क्या पता हम क्या कह रहे हैं? मुझे पता है, तू आगे बोल। हाँ, तो हम तीनों कह रहे हैं कि अब हमें शक्ति नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ धूनी जमाने की। तुम जाओ, मिर्ची लेकर आओ और अकेले उस बंदर का इंतजार करो। हम जा रहे हैं। कहाँ? कल विश्राम कर ले। चलो शारदा। अरे फिर चकमा देखे ये बंदर, हाथ छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे श्रीमान पंडित रामाकृष्ण, आप यहाँ हमारी इस कुटिया पर? आपने अभी यहाँ किसी बंदर को जाते हुए देखा है क्या? प्रतिदिन देखता हूँ, मेरे स्वयं के 20 पालतू बंदर हैं यहाँ। अर्थात? जी, मेरा नाम चरणदास है, बंदर प्रशिक्षण विशेषज्ञ हूँ। बंदर को प्रशिक्षित करता हूँ। यदि आपको कोई बंदर चाहिए तो आज्ञा कीजिए। अच्छा, अब समझा बंधुवर। आप एक बंदर प्रशिक्षण विशेषज्ञ हैं और बंदरों को पालना, उन्हें प्रशिक्षित करना आपका काम है। परंतु जिस बंदर की खोज में मैं हूँ वो एक विशेष बंदर है। उसने राजमहल का सबसे बहुमूल्य रत्न चंद्रमणि चुराया है। उसकी कोई विशेष पहचान? उसका एक कान लाल रंग का है। कान
हे भगवान, मेरा मतलब वो बंदर मेरा नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा मान्यवर? मैंने अभी उसे तुम्हारे निवास के पिछले भाग में जाते हुए देखा है। तो ऐसा है, मैं अभी उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल श्रीमान, मैं अभी बुलाता हूँ। ठीक है, बुलाइए। ये लीजिए मान्यवर, ये रहा आपका बंदर, जिसे आपने मेरे घर के पीछे भागते हुए देखा। परंतु मुझे पूरा विश्वास है ये वो बंदर नहीं है जिसकी आपको तलाश है। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि इसकी एक कान लाल है? बायां कान महोदय, बायां कान। जबकि जिस बंदर की बात आप कर रहे हैं, जिसने चोरी की है, उसका दायां कान लाल है और वो दोनों भाई हैं। हाँ, सही कहा आपने। तो वो बंदर कहाँ है जिसका दायां कान लाल है? अब वो मेरे पास नहीं है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया था, वो मुझसे खरीद के ले गया था। उसे ही क्यों? उसकी खास विशेषताओं के कारण, जो मेरे किसी बंदर में नहीं है। वो सबसे फुर्तीला, सबसे प्रशिक्षित और सबसे बुद्धिमान, एक बार का कहा स्मरण कर लेता था और दिया गया कोई कार्य वो इतनी निपुणता और इतनी दक्षता, इतनी तेजी से करता जैसे मानो हवा में कोई चुटकी बजा हुई। कौन था वो जो वो बंदर खरीद कर लेकर गया? मैं नहीं जानता मान्यवर, उसने अपने चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ था। इस तरह के किसी संदिग्ध व्यक्ति को मैं अपना बंदर देता नहीं हूँ, परंतु उसने मुझे इतना धन दिया था कि मुझे अपना बंदर उसे देना पड़ा। बहुत अनर्थ किया आपने बंधुवर, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे। उस बंदर ने राज परिवार की संपत्ति चुराई है, इसका दंड तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। ऐसा मत कहिए मान्यवर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, यदि आप इस दंड से बचना चाहते हैं तो आपको उस बंदर को ढूंढकर उसे पकड़कर मेरे हवाले करना होगा, ताकि मैं किसी भी तरह उस बंदर से वो चंद्रमणि प्राप्त कर सकूं और वास्तविक अपराधी को सबके सामने ला सकूं। परंतु ये कैसे संभव है मान्यवर? मुझे कैसे पता होगा कि ये बंदर इस समय कहाँ है? एक उपाय है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए। सुनिए क्या करना है। अब क्या होगा? आज चंद्रमणि भगवान श्री गणेश जी महाराज को अर्पित करना है और अभी तक चंद्रमणि मिला नहीं है। हाँ भैया, पंडित रामा को दी गई समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। यदि आज पंडित रामा चंद्रमणि प्रस्तुत नहीं कर पाया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है गुरुजी, बड़ा प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो होंगे ही। ऊंट जो पहाड़ के नीचे आया है आज देखते हैं कौन बचाता है इस पंडित को महाराज की प्रलय से। गया पंडित, उठ गया उसका दाना पानी सदैव के लिए विजयनगर से। तो गुरुजी अपना भी कौन सा भला हुआ? अरे भाई, चंद्रमणि तो अपने भी हाथ में नहीं लगा, योजना तो अपनी भी धरी की धरी रह गई। तो क्या हुआ मेरे शिष्यों, जो काम हम नहीं कर पाए वो बंदर ने कर दिखाया। लक्ष्य तो हमारा यही था ना कि इस दुष्ट पंडित को इस महल से, दरबार से, राज्य से निकलवाना। तो आज होकर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो ही गई गुरुजी। क्या? कि वो बंदर आपसे अधिक बुद्धिमान है और आपसे अधिक कार्यसिद्ध और चंट भी निकला। चुप रहो मूर्खों। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्ण
मंत्रीवर। महाराज। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? महाराज अब तक आए नहीं। मंत्रीवर। महाराज। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? महाराज अब तक आए नहीं। बस आते ही वो नहीं आने वाला महाराज, नहीं आएगा वो, भाग गया होगा इस महल से, इस राज्य से दूर, बहुत दूर, तुलुआ वंश पर कलंक लगाकर, इस पवित्र आयोजन की गरिमा को तार तार करके महाराज श्री कृष्णदेव राय के आत्मसम्मान को आघात लगाकर वो मूर्ख पंडित भाग गए। क्षमा कीजिए महाराज, कहते हुए जीवा जलती है, परंतु सत्य तो यही है कि धूल में मिला गया वो चंद्रमणि भगवान श्री गणेश के चरणों में चढ़ाने के आपके संकल्प को वो अब किसी के हाथ में नहीं आएगा महाराज। इस समस्या से घबराकर सदैव के लिए भाग गए। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय हो। रामा किसी समस्या का भाग अवश्य हो सकता है आचार्य, किंतु समस्याओं से भाग जाने वालों में से नहीं है। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। वो सब छोड़िए पंडित रामकृष्ण, ये बताइए कि चंद्रमणि कहाँ है? बस अभी कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख होगा महाराज। चंद्रमणि भी और वो चोर भी। चोर स्वयं चंद्रमणि लौटाने यहाँ आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। एक बार फिर आपने अपनी चतुराई और बुद्धि कौशल से चोर को पकड़ लिया। नहीं मंत्रीवर, चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। किंतु रामकृष्ण, आपने अभी अभी कहा था कि चोर स्वयं चंद्रमणि लेकर यहाँ पर आएगा। प्रभु, मैंने ये कहा कि चोर स्वयं अर्थात अपने आप यहाँ आकर चंद्रमणि आपके चरणों में अर्पित करके जाएगा। क्या कहने महाराज, चोर स्वयं चंद्रमणि लौटाने आएगा। ये पंडित महाशय का एक और प्रपंच, एक और छल। महाराज, सबको पता है, सब जानते हैं कि चंद्रमणि बंदर ने चुराया है। तो इनके कहे अनुसार बंदर स्वयं दरबार में आएगा और चंद्रमणि लौटाएगा। वाह, यदि ऐसा हुआ तो इस ईमानदार बंदर को हमारा शत शत प्रणाम होगा, जिसकी चोरी के बाद अंतरात्मा जाग उठा। कुकर्मी की अंतरात्मा इतनी सरलता से कहां जागती है आचार्य? दुष्ट को इतनी जल्दी बुद्धि भी कहां आती है? वो तो बार बार हर बार मुंह की खाता है, पराजय देखता है, फिर भी कुछ नहीं सीखता। कुत्ते की दुम आचार्य, 12 बरस तक टेढ़ी की टेढ़ी। आपको तो पता ही होगा। कहना क्या चाहते हैं आप? बंदर की बात चल रही है ना प्रभु। तो बंदर की बात कीजिए ना, कुत्ता को बीच में घुसा रहे हैं। कहावत है आचार्य। बंदर के संदर्भ में कुत्ते की कहावत का क्या मतलब? बंदर के संदर्भ में ही तो कुत्ते की बात निकली आचार्य। पकड़ना तो बंदर था ना। हाँ तो पकड़ लेंगे ना। कुत्ता बंदर तो पकड़ो। बात का अर्थ समझिए आचार्य। महाराज, केवल बंदर को पकड़ लेने से या चंद्रमणि वापस प्राप्त कर लेने से ही इस समस्या का हल नहीं निकल जाएगा। बंदर तो केवल एक माध्यम है। उस बेचारे को एक तमाशे और चोरी के बीच का अंतर क्या पता? उसने तो वही किया जो उससे करवाया गया। असल प्रश्न ये है कि उससे ये सब करवाने वाला है कौन? किसकी योजना पर उस बंदर ने चंद्रमणि की चोरी की? दंड का वास्तविक अधिकारी वो बंदर नहीं, वो मनुष्य है जिसने उस बंदर से ये सब कराया। उसका हमारे सामने आना अत्यंत आवश्यक है महाराज, क्योंकि वो ही है वास्तविक अपराधी, असली चोर। हाँ तो विलंब किस बात का महाशय? अभी इसी समय प्रस्तुत कीजिए चंद्रमणि, चंद्रमणि भी और चंद्रमणि चुरवाने वाले उस चोर को भी। पंडित रामकृष्ण महाराज, यदि आपको स्मरण हो तो हमने आपसे कहा था कि चंद्रमणि की सुरक्षा में कोई भी ऊंच नीच हुई या कोई भी कोताही हुई तो हम सह नहीं पाएंगे। और कोताही हुई पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि चोरी हुआ और यह केवल और केवल आपका दायित्व था। तो अब यदि आप अपने कथन पर खरे नहीं उतरे, ये आपका कोई स्वांग निकला, तो स्मरण रहे आज का ये दिवस आपके जीवन का अंतिम दिवस होगा पंडित रामकृष्ण।
तो ठीक है, बताइए कहाँ है चंद्रमणि और कहाँ है वो चोर? अब क्या करेगा तू रामा? कुछ तो करूंगा बंधु, और जो करूंगा वो ना तो कभी पहले किसी ने किया ना किसी ने देखा। नहीं जानता जो करने जा रहा हूं उसमें मैं सफल होऊंगा भी या नहीं, परंतु और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। अब तो माँ का ही सहारा है, सब कुछ वही संभालेंगी। महाराज, मैं सबसे पहले हमारे 5 अतिथि गायकों को इस सभा में आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अतिथियों को प्रस्तुत किया जाए। सीधा सटीक 2 टूक प्रश्न। क्या आपने चंद्रमणि चुराया है? रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चुगेगा दाना भैया, बंदर रत्न चुराएगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। ये माधवा केशवा, अम चोर नहीं जी। हर निर्धन व्यक्ति चोर नहीं होता महोदय, समझे? हाँ, हम और चोर? अन्याय हो रहा है महाराज, घोर अन्याय हो रहा है ये। हम कुछ भी नहीं चुराए। हमें आप पर पूरा विश्वास है सौंदर्य देवी, आगे बढ़िए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए रूपा देवी जी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, आप यही कहना चाह रही है ना कि आपने चंद्रमणि नहीं चुराया? चुराया है? हाँ, नहीं चुराया, नहीं चुराया, नहीं चुराया। मैंने मान लिया कि आप चोर नहीं हैं। नारायण, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? प्रमाणित क्या करना चाहते हैं ये सब चोट लेकर के? और कितना लज्जित करेंगे बेचारे इन अतिथियों को। पंडित रामकृष्ण, ये कैसी तर्कहीन व्याख्या है आपकी? सर्वप्रथम तो हमारा मन नहीं मान रहा है कि हमारे अतिथियों में से ऐसा कोई कर सकता है। क्षण भर के लिए मान भी लो कि किसी ने ऐसा किया है, तो कौन चोर स्वयं कहेगा कि वो चोर है, उसने चोरी की है? कहेगा महाराज, अभी कहेगा, यहीं इसी सभा में भरे दरबार में कहेगा, ना चाहते हुए भी कहेगा। ठीक है, मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बस आप मुझे केवल कुछ क्षण और दे दीजिए। ये पोटलियां यहाँ उपस्थित सभी लोगों में बांट दीजिए। सभी को एक एक पोटली मिलनी चाहिए, सभी को, अर्थात सभी को, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लाइए, एक पोटली मुझे दीजिए, आरंभ मैं ही किए देता हूं। अरे, आपने आचार्य को पोटली नहीं दी, इन्हें भी दीजिए। आचार्य, एक पोटली आप भी लीजिए। आप भी लीजिए मतलब? हम क्यों नहीं पोटली? लेनी तो पड़ेगी आचार्य, हम सब ने ली है। जब तक वास्तविक चोर नहीं पकड़ में आ जाता, तब तक हम सभी संदेह के घेरे में हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? हम चोर हैं? हम राजपुरोहित तथा आचार्य चोर हैं? आचार्यवर, आप शांत हो जाइए। सर्वप्रथम आप व्यर्थ में ही आंदोलित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि आप चोर नहीं हैं, आप चोर हो भी नहीं सकते हैं। तो फिर पंडित रामकृष्ण की इतनी छोटी सी बात मान लेने में क्या बुराई है? और फिर यदि हम आपका आदर करते हैं तो यहां पर उपस्थित सभी सभापतियों का भी तो आदर करते हैं। उन सभी ने पोटलियां ले ली हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो हमारे विचार से आपको भी पोटली ले लेनी चाहिए। परंतु महाराज, एक क्षण आचार्य, एक काम कीजिए, आप एक पोटली हमें दीजिए और एक एक पोटली हमारी महारानियों को भी दे दीजिए। लाइए। तो बताइए पंडित रामकृष्ण, इस पोटली का क्या किया जाए? कुछ अधिक नहीं महाराज, केवल इतना कि जैसे ही मैं कहूं, सब एक साथ बिना क्षण गवाए अपनी अपनी पोटलियां खोल लें।
बस केवल इतना ही? केवल इतना ही महाराज, परंतु उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। महाराज यही है वो बंदर, यही है जिसने चंद्रमणि चुराई। तुरंत इसे बंदी बना लिया जाए और बिना विलंब किए इसे मृत्यु दंड दिया जाए। धैर्य आचार्य धैर्य, ये वो बंदर नहीं है जिसने चंद्रमणि चुराया है। जिस बंदर ने चंद्रमणि चुराया है उसका एक कान लाल है। तो इसका कान भी तो लाल है? केवल दाया। मतलब जिस बंदर ने चंद्रमणि चुराया है उसका बायां कान लाल है। ये वो बंदर नहीं, उसका भाई है। तो इसे यहाँ क्यों बुलाया? असली बंदर कहाँ है? अभी प्रस्तुत हुआ आचार्य। चल जमूरे, कहाँ है तेरा भाई? बुला उसे, आवाज दे, बता लोगों को कि दरबार में चोर कौन है। बता लोगों को। ये तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा है? कहीं तुम लोगों ने हमें बताया भी ना। गुरुजी, बंदर हमारी तरफ नहीं, आपकी तरफ देख रहा है। भगवान की लीला अपरंपार है। एक बंदर के हाथों आपका अंत लिखा है गुरुजी। सौभाग्यशाली हैं आप। देखा मनी, कैसे झट से पहचान गया ये बंदर अपने रिश्तेदार को। दोनों की शक्लें देख कितनी मिल रही हैं। देख देख देख। चल जमूरे, बुला अपने भाई को, बता के लोगों को चोर कौन है असली। सभी इसी क्षण अपनी अपनी पोटलियां खोलें। मैं जानता था ये बंदर अपने मालिक के हाथ से ही मिर्ची खाएगा, इसलिए तो ये पोटली वाला प्रपंच रचाया। यही है वो वास्तविक अपराधी महाराज, चंद्रमणि का असली चोर, जिसने पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस चोरी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। एक ऐसी विचित्र, अविश्वसनीय, अनोखी चोरी जो ना कभी पहले किसी ने देखी, ना सुनी, ना किसी ने कल्पना करी। एक दुर्लभ और प्रशिक्षित बंदर को खरीदा, उससे चंद्रमणि चोरी करवाया और स्वयं हमारे बीच निर्दोष अबोध बनकर विचरता रहा। इसीलिए ये महाशय महल में विलंब से पधारे महाराज, क्योंकि उस समय ये चरणदास से, जो कि बंदरों का प्रशिक्षक है, बंदर खरीद रहे थे, फिर उससे कैसे क्या करवाना है सिखा रहे थे। महाराज, जिस दिन चोरी हुई उस दिन मैं रूपा देवी जी से मिला था,
मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना गीत इतने ऊंचे सुर में क्यों गाया। उन्होंने जो उत्तर दिया वो इन महाशय को संदेह के घेरे में लाने के लिए काफी था महाराज। जी वो सोमनाथ जी ने हमें प्रेरित किया था अपनी कला दिखाने के लिए, और जोर देकर यह भी कहा था कि हमारे ऊंचे के स्वर बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम अपने ऊंचे स्वर में गाना गाएंगे तो ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। सोमनाथ ये अच्छे तरह से जानते थे कि चंद्रमणि ब्रह्म कमल नाम के एक ऐसे पुष्प में बंद है जो या तो अपनी इच्छा से खिलता है या फिर सुरों की शक्ति ही उसे खिला सकती है। ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ आमंत्रित सभी अतिथि कलाकारों में से केवल और केवल रूपा देवी ही ऐसी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो अपने गायन से ब्रह्म कमल को खिला सकती है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले रूपा देवी को ही इस योजना का मोहरा बनाया। इन्होंने ना केवल इन्हें ऊंचे सुर में गाने के लिए मनाया, बल्कि अपना गीत आरंभ करने से पहले इस महल का प्रकाश मध्यम करने की भी सलाह दी। जी महाराज, ऊंचे सुर में इसलिए ताकि ब्रह्म कमल खिल सके, और मध्यम प्रकाश इसलिए ताकि इनके प्रशिक्षित बंदर को इनका संकेत मिल सके चंद्रमणि चुराने के लिए। यही संकेत था उस बंदर के लिए कि जैसे ही प्रकाश मध्यम हो वो इस सभा में आ जाए, और जैसे ही रूपा देवी अपना गीत संपन्न करे वो चंद्रमणि चुराकर भाग जाए। संदेह तो बहुत पहले ही हो चुका था मुझे इन पर महाराज, परंतु कोई प्रमाण नहीं था, और प्रमाण भी ऐसा चाहिए था जो ये महाशय झुठला ना सके। आखिर हमारे माननीय अतिथिगण ठहरे, इनके मान सम्मान का भी ध्यान रखना था। इसीलिए इनके इस प्रशिक्षित बंदर को ढूंढना अति आवश्यक था, अन्यथा इनकी सच्चाई कैसे खुलती। चंद्रमणि चुराने के लिए महाराज आपको क्या दंड देंगे ये तो मैं नहीं जानता, किंतु निर्धन होने का स्वांग रचकर और निर्धनों को अपने षड्यंत्र का मोहरा बनाकर जो कुकृत्य आपने किया है, उसके लिए यदि मेरा वश चले तो मैं आपको यहीं इसी समय भरी सभा में 100 कोड़े मारूंगा। किसी भी दया और क्षमा के योग्य नहीं है आप। आपको 100% कठोर से कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्षमा पंडित जी, क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पंडित रामकृष्ण सही कह रहे हैं महाराज। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ही वो चोर हूं जिसने बंदर के द्वारा चंद्रमणि चुराया। यही अवसर है चंद्रमणि हासिल करके पूरे संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाने का। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कोई नहीं जान पाएगा कि ये काम तुम्हारा है। तुम पे संदेह कौन करेगा? कोई नहीं, पंडित रामकृष्ण भी नहीं। जिस दिन चंद्रमणि चोरी हुआ महाराज, उसी रात को बंदर मेरे कक्ष में आया और वो चंद्रमणि मुझे सौंप गया। क्षमा महाराज, क्षमा। चंद्रमणि कहाँ है सोमनाथ? महाराज वो मेरे कक्ष में सुरक्षित है। ले जाओ इसे हमारे सामने से। इससे चंद्रमणि बरामद करो। जी महाराज। और आजीवन कारावास में डाल दो इसे। ले जाओ। क्षमा प्रार्थी हूँ रूपा देवी जी। जाने अनजाने आपको वास्तविक अपराधी समझकर बड़ा अन्याय किया मैंने आपके साथ। क्या करता, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। आशा है आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। बस महाराज, यही थी पूरी कहानी पंडित रामकृष्ण की जुबानी। चंद्रमणि और चंद्रमणि का चोर दोनों आपके सामने हैं। विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। विलंब तो आप करते हैं पंडित रामकृष्ण, किंतु उसका परिणाम प्रत्येक बार अद्भुत होता है। तो आज हम आपको आपके
सारे विलंबों के लिए एक साथ क्षमा किए देते हैं, क्योंकि आप तो आप हैं। आगे भी विलंब होंगे ना पंडित? और पंडित रामकृष्ण, आपने केवल इस चंद्रमणि की रक्षा नहीं, बल्कि तुलवा वंश के स्वाभिमान की रक्षा की है, हमारे संकल्प की रक्षा की है। आज देने को तो आज हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, किंतु आज आपने जो हमारे लिए किया है वो किसी भी भेंट उपहार से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए आज हम आपको आज की सबसे बड़ी भेंट देते हैं। भगवान श्री गणेश के चरणों में ये चंद्रमणि हम नहीं, आप समर्पित करेंगे। ये अधिकार हम आपको देते हैं पंडित रामकृष्ण। भगवान श्री गणेश जी की ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अम्मा, शारदा, अम्मा, ये हो क्या रहा है? आवाज लगा रहा हूँ अम्मा और शारदा को और जवाब कौवा दे रहे हैं। कह रही हैं शांत हो जाइए। हाँ, इनका ये संकेत तो कोई भी समझ लेगा। पर ये बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? उठा लो। क्या उठा लो? अरे मिठाई उठा लो। क्यों? खिलाने के लिए। किसको? इन्हें। इन्हें किन्हें? यहाँ तो कौवा बैठा है। शिव 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 शिव, कौवा नहीं है, तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे ससुर कौवे के रूप में हम सबसे मिलने आए हैं स्वर्ग से। है? हाँ, हाथ जोड़ो और प्रणाम करो। क्या बात कर रही हो शारदा? मेरे पिताजी को कौवा बना दिया। देखिए अम्मा क्या कह रही है। देखो देखो, पिताजी आए हैं। वही मनमोहक मुस्कान, वही मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व, वही तेजस्वी आंखें, वही मधुर वाणी। चुप हो जाओ, नहीं तो ससुर जी उड़ जाएंगे। अरे पिताजी क्यों उड़ जाएंगे? ऐसा बोलो एक कौवा उड़ जाएगा। पिताजी के प्राण पखेरु तो कब के उड़ चुके हैं, अब कहाँ रहे वो? अरे देख क्या लाया लामा, आशीर्वाद ले पिता देता। अरे मूर्ख, इतना खाना, इतना मिष्ठान यदि एक जगह पे रखोगे तो एक कौवा क्या, नगर के सारे कौवे यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। और यदि उनमें से कोई मेरे पिताजी हुए तो तब तो इनका परिश्रम व्यर्थ हो गया ना, इतना सारा खाना एक अपरिचित अनजान कौवे को खिलाकर। क्षमा कर दो स्वामी, ये नादान है, कुछ भी बोलता रहता है। आपके आशीर्वाद से इसके तो भाग्य ही खुल गए हैं। दरबार में उच्च पद प्राप्त हुआ है।
महाराज का विश्वास पात्र बन गया है। आज जो कुछ भी है केवल और केवल आप ही के कारण है। अरे अरे, विश्वास नहीं हो रहा कि ये निकम्मा आलसी ये सब कर सकता है। हम नहीं कह रहे, अम्मा कह रही है कि ये पिताजी कह रहे हैं। देख क्या लामा, आशीर्वाद ले पिता। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे इनसे कह रहे हैं, इनकी पसंद के लड्डू बनाए हैं, उठा लो और खा लो। चख के बताइए कैसे बने हैं। पिताजी का प्रसाद है अम्मा। ग्रहण करो, ग्रहण करो, तुम भी ग्रहण करो। वैसे तो कहते हैं कि ये शुभ संकेत है, पर देखते हैं मेरे लिए क्या संकेत लेकर आया है ये। महामंत्री महाराज, आपने हमसे कहा था कि आज की सभा विशेष है और हमसे अनुरोध किया था कि आज की सभा में महारानियां उपस्थित रहें। तो लीजिए, हमारी दोनों रानियां आज यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज, दोनों महारानियां आज की विशेष सभा में उपस्थित हो, ये अनुरोध हमारा नहीं अपितु हमारे अतिथि का है। हमारे आज के अतिथि का नाम शमशेर खान है, जो विशेष तौर पर आपसे और आदरणीय महारानियों से भेंट करने के लिए कंधार से पधारे हैं। हमारे आज के अतिथि एक पक्षी विशेषज्ञ है और इनका यह दावा है कि इनके पास ऐसे विचित्र और अद्भुत पक्षी हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। परंतु आज जो पक्षी महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो उनका एक तोता है और उनका यह दावा है कि आज तक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ पक्षी किसी ने नहीं देखा होगा। ये तोता इंसानों की भाषा में बोलता है, केवल एक दो शब्द या एक दो पंक्तियां ही नहीं, पूरा वार्तालाप करता है। तो यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अवश्य, हम स्वयं तत्पर हैं ऐसे विलक्षण तोते से मिलने के लिए। बुलाइए। जी महाराज। शमशेर खान को बुलाया जाए। बादशाह सलामत की नजर में खादिम शेर खान का पुरखुलूस आदाब। शमशेर खान, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। यही है वो दुर्लभ तोता जो मनुष्यों की भाषा में बात करता है। जी बादशाह सलामत, यही वो तोता है जो हमारा और आपकी जबान में गुफ्तगू करती। ये खुदा की वो इनायत है जिसका कोई दूसरा मिसाल नहीं है। इसका रंग बिरंगा पंख, इसका सुंदर बनावट इसे बेमिसाल बनाती। क्यों मिट्टू मियां, आज तुम्हारा मुराद पूरा हो गया। शहंशाहों के शहंशाह, शानों की शान कृष्ण देवराय तुम्हारे सामने रूबरू है। तुम उन्हें अपना खैर मुकदम नहीं देगी? अरे अपना तारुफ नहीं कराएगी? शुक्रिया जिल्ले इलाही। अरे इनका भाषा में, अरे तुम तो हर भाषा का खिलाड़ी है, इनका भाषा में तारुफ दो। धन्यवाद महाराज। आज आपको यूं साक्षात सामने देखकर अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। कब से आपके दर्शनों के अभिलाषी था ये मिट्ठू। मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करे महान सम्राट। अद्भुत, सच में अद्भुत। बादशाह सलामत, अगर आपका इजाजत हो तो मिट्टू मियां इन देवियों के बारे में कुछ बोले। अवश्य अवश्य बुलवाइए। तो मिट्टू मियां, तुम इन देवियों के बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? सृष्टि की दो सबसे सुंदर महारानियों को भी मेरा नमन स्वीकार हो। कैसा विलक्षण सौंदर्य है, कैसा अद्भुत तेज, कैसी प्रकाशमय आभा। कितनी सुंदर है विजयनगर की दोनों महारानियां। हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। अरे ये तो झलक भरती जिल्ले लाई। इस खुदाई करिश्मे का असलियत कभी हमने आपको बताया ही नहीं। ये किसी को भी परख लेने में माहिर है,
किसके मन में क्या चलता इसे फौरन पता चल जाती। यार, गद्दार, फातिल, बेवफाई, इश्क, नफरत, कुछ भी इससे छप नहीं सकता। ये इंसान की शख्सियत का सबसे सच्चा आईना होती। हम नहीं मानते कि कोई पक्षी किसी के बारे में सब सच सच जान ले। ना मल्लिका आलिया, ये सबको फितरत जान लेती। और सबसे अहम बात, ये जब भी बोलती, जिसके बारे में भी बोलती, बिल्कुल सच बोलती। तो ठीक है, यदि ऐसा है तो आप अपने इस तोते से कहिए कि महाराज के बारे में कुछ पता है। यदि इसकी बात सच निकली तो हम मान लेंगे कि आपका ये तोता सचमुच किसी की भी सच्चाई जान सकता है। यदि महारानी चिन्ना देवी ऐसा चाहती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शमशेर खान, अपने इस दुर्लभ तोते से कहिए कि हमारे बारे में कुछ बताएं। जो हुकुम जहांपना, हमको पूरा यकीन है जहांपना कि हमारा मिट्ठू मियां आपकी शख्सियत से ताल्लुक रखती। ये जब भी बोलेगी माशाअल्लाह ही बोलेगी, मगर गुस्ताखी के लिए माफी चाहते। आगा करना हमारा काम है। एक बार फिर सोच लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारा मिट्ठू मियां जब भी बोलेगी बिल्कुल सच बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। दोबारा वो लोग सोचते हैं शमशेर खान जिनके व्यक्तित्व में खोट होती है। जैसा कहा है कीजिए। जो हुकुम जहांपना। तो बताओ मिट्ठू मियां, हमारे नाज़ चमन, पुरकशिश, शानों की शान, शहंशाहों के शहंशाह श्री कृष्ण देवराय की शख्सियत के बारे में बताओ। इनकी शख्सियत का असली सच क्या है? एक राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रजा ही जिसकी संतान, प्रजा ही जिसका ईमान, करता न कभी आराम, चारों पहर बस आता प्रजा के काम, रक्षक है वो सबका, रक्षक है वो बुराई का, करता बड़ा प्रेम अपनी दोनों रानियों से, गूंजेगा एक दिन इस महल का इतिहास इनकी प्रेम कहानियों से। न्याय और पराक्रम की अद्भुत मिसाल जिसे कहते हैं, देवता स्वरूप महाराज श्री कृष्ण देवराय, इन्हीं को तो कहते हैं। महाराज, ये तोता तो हमें चाहिए। ये आपका तोता तो बड़ा विलक्षण है। जरा इनसे कहिए हमारे बारे में कुछ बोले। हम भी तो सुनना चाहते हैं कि हमारे बारे में क्या बोलता है। हाँ, अवश्य। हम चाहते हैं कि आपका ये तोता हमारे मंत्रीवर्ग के बारे में भी कुछ कहें। जो हुकुम बादशाह सलामत। सच्चा है ये, निश्चय का पक्का है ये, जीवन जिसका अपने राजा के नाम है, यही तो वो मंत्री महान है। दे सकता है समय आने पर अपने राजा के लिए अपने प्राण भी, हो जाए यदि राजा के विरुद्ध तो ले सकता है अपनी संतान की जान भी। महाराज, ये तोता हमें चाहिए। छोटी महारानी जी, थोड़ा धैर्य रखें। एक तोता कम था क्या? हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे, तोते को भी तो बोलने का एक अवसर दीजिए। अब इनका बारी। किनका बारी? अरे हुजूर, अब आपका बारी। हमारी क्यों? अरे सुना है आप इस दरबार की आन है। हाँ है। अरे राजगुरु है तुलवा खानदान के। हाँ है तो। अरे तो आपके मुतालिक भी तो कुछ होना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए आगे बढ़िए, हम ठीक है। आचार्य वर, महाराज बोल लेने दीजिए तोते को, इसमें क्या बुराई है? महाराज ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये समृद्धि, ये तो साधारण लोगों की लालसाएं हैं महाराज। हमारे योगी जीवन से इनका क्या सरोकार। महाराज, हमारा जीवन तो एक खुली पुस्तक है जिसके हर पृष्ठ पर केवल और केवल प्रभु की भक्ति लिखी है और अपने महाराज के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा लिखी। इस विषय से तो देवता तक परिचित है। हम क्या करेंगे ऐसे निरर्थक पचड़ों में पढ़कर। आचार्य, क्षमा करें गुरुवर, परंतु आप जैसा दिव्य, आप जैसा असाधारण, आप जैसा महान पुरुष कोई नहीं। अब हम सब तो साधारण मनुष्य ठहरे, हमें तो साधारण भाषा की अभिव्यक्ति ही समझ में आती है।
तो हम सब की ओर से आपसे अनुरोध है आचार्य कि इस स्वर्णिम अवसर से हमें वंचित ना रखें और इस तोते के मुख से आपकी महानता का गुणगान सुनने का सौभाग्य प्रदान करें आचार्य। नहीं, क्षमा करें आचार्य, परंतु हम पंडित रामकृष्ण की बात से सहमत हैं। अगर ये तोता आपके बारे में कुछ प्रशंसा करना चाहता है तो उसे बोलने दीजिए ना, इसमें गलत क्या है? मंत्रीवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्यवर। शमशेर खान जी हुकुम जहांपना। अपने तोते से कहिए कि हमारे गुरुवर के लिए कुछ शब्द बोले। जो हुकुम जहांपना। अरे तो देर किस बात की मिट्टू मियां, अरे इधर देखो, इधर, और बताओ इस खुदा के नेक बंदे की असलियत क्या है, इसकी असलियत का सच क्या है, वो सबके सामने बताओ। गुरुजी, रोकिए इस तोते को, इसने मुंह खोला नहीं कि आपकी अति होती नहीं। अरे ले भाई निकल ले, इससे पहले इस बुढ़ऊ के साथ साथ हम दोनों को महल से बाहर फेंक दे। चल निकल चल। महादुष्ट, महालोभी, महापापी, छल और कपट जिसकी रग रग में भरा, कहाँ समझ पाएगा वो इस महान आत्मा की वसुंधरा। त्रिकाल पुरुष, दिव्य पुरुष, महान सदाचार्य है जो, यही तो गुरु के गुरु, महागुरु, कुल गुरु तथाचार्य है वो। श्रद्धा में जिसकी झुकी ये धरती, ये गगन, ये चमन, ऐसे महाविद्वान, महापंडित राजगुरु को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। आयुष्मान भव। महाराज, ये तोता तो हमें चाहिए। क्यों भाई मनी, ये तोता पागल तो नहीं हो गया? अरे इस भेड़िए को भेड़ बता रहा है। हमें पता था राजगुरु, स्वयं भगवान जिसके सानिध्य हो उसके गुणगान तो समस्त सृष्टि करेगी। हमें गर्व है कि आप तुलवा वंशज के राजगुरु हैं। हमारा सौभाग्य है महाराज। तो बादशाह सलामत, अगर आपका मर्जी हो तो हम आगे बढ़े। अवश्य अवश्य। रामा, ये क्या बोल रहा है? तथाचार्य और नेक इंसान। हाँ, ये क्या बोल रहा है ये? तथाचार्य और नेक इंसान। ये लो, तोते का असर तुझ पर सबसे अधिक हो रहा है। ये तो अब तेरी ओर ही आ रहा है रामा। कौन? तोता। अब हमारा मिट्टू मियां इस खूबसूरत नौजवान से बात करेगी। तुम्हें पता है मिट्टू मियां, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? ये खूबसूरत नौजवान इस दरबार का अजीम तरीन नगीना है, बादशाह सलामत का सलाहकार जनाब रामकिशन है। तो मिट्टू मियां, तुम इनके बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? प्रणाम मिट्टू महोदय। दिखता है भोला भाला, जपता है सदैव सत्य की माला, लगता है सबको बुद्धिमान बड़ा, है सबको इसकी बुद्धि कौशल पर अभिमान बड़ा। पर सत्य तो ये है कि ये इसका वास्तविक रूप नहीं, ये झूठ का आडंबर है, सत्य की धूप नहीं। चिताता है ये मिट्ठू, इसकी भोली मुस्कान पर ना जाना, हो यदि समझदार तो इसकी लच्छेदार बातों में ना आना। सत्य पर झूठ की करारी चोट है, इस मनुष्य के चरित्र में बड़ा खोट है। छुपाता है अपनी मूर्खता उधार के ज्ञान में, रहता है चूर सदैव अपने पद के अभिमान में। जो किया किसी ने इस पर भरोसा, मुंह की खाएगा, भरोसा इस पर करने वाला एक दिन बेमौत मारा जाएगा। शर्तिया कोई मूर्ख ही होगा जिसने इस पद के लिए इस धूर्त को चुना होगा। शमशेर खान। मंत्रीवर, अपनी तलवार वापस मयान में रखिए। महाराज, परंतु ये आपका अपमान। मंत्रीवर, सत्य कहने वालों को सत्य सुनने का साहस रखना चाहिए। ये तो केवल एक पक्षी है, इसे
मान अपमान का अर्थ क्या पता। पंडित रामकृष्ण के विषय में इनसे एक भूल हो गई। इस तोते ने वही कहा जो उसे सत्य लगा है, किंतु है तो ये एक निश्चल पक्षी, क्षमा के योग्य है। आप बैठ जाइए। महाराज, हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। महारानी जी, हम आपकी भावनाओं को समझ चुके हैं। शमशेर खान, निसंदेह अनमोल है आपका ये तोता और उसका ये सत्य भी। किंतु यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपसे ये तोता खरीदना चाहेंगे। हम इस दुर्लभ तोते को अपने पास रखना चाहेंगे। तो बताइए, क्या मूल्य दे सकते हैं हम आपके इस तोते का? माफ करें जहांपना, माफ करें। ये हमारा रोजी रोटी है। इसको हमने बेच दिया तो हम बेरोजगार हो जाएगी। हम इसको बेच नहीं सकती। लेकिन ये हमारा खुशकिस्मती है कि बादशाह सलामत ने हमसे कुछ मांगी है। तो बादशाह सलामत अगर इस तोते के एवज में हमें 1 लाख असरफियां इनायत फरमा दे तो महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कहिए पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, परंतु आपको ऐसा नहीं लगता कि जो धनराशि ये मांग रहे हैं वो अधिक से कुछ अधिक ही है इस तोते के लिए? यही तो सारा फेर समझने का ही तो है सलाहकार महोदय। क्योंकि जिस दूरदृष्टि से महाराज इस दुर्लभ प्रतिभा का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस सोच के आसपास सोचने की बुद्धि क्षमता आपके पास तो हो ही नहीं सकती। 10,000 वर्ष लगेंगे आपको इस दूरदृष्टि को समझने के लिए, जिसे इस समय हम और केवल हम समझ सकते हैं। ये एक तोता नहीं है, केवल तोता नहीं है, एक शस्त्र है, अचूक शस्त्र जो इस राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसे करामाती अद्भुत विलक्षण शस्त्र के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं क्या है? कुछ नहीं। ऐसा ही जैसे राई का एक दाना। मैं मानता हूं आचार्य कि ये बड़ा ही विलक्षण तोता है, परंतु किंतु परंतु महाशय, एक व्यक्ति अपने जीवन यापन का आधार महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा है और इस साधारण से मूल्य को आप अधिक बता रहे। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसके लिए कुछ नहीं है महाराज। यदि 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए तो इस विलक्षण तोते के समक्ष वो भी कम है। महामंत्री महाराज, राजकोष से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई जाएं और शमशेर खान को इस अद्भुत तोते की कीमत अदा की जाए। महाराज, मंत्रीवर जैसा कहा गया है वैसा कीजिए आप। जी महाराज। परंतु महाराज, क्या है ये क्या समस्या है आपकी सलाहकार महोदय? ये कितने किंतु परंतु प्रातःकाल घर से लेकर निकलते हैं आप? हर बात में किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु। अब क्या 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 परंतु? बोलिए। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें महाराज, परंतु यदि बाजार से कोई 4 आने का झुंझुना खरीदने भी जाता है तो उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखता है। यहाँ तो 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का विषय है। मेरी महाराज से केवल इतनी विनती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 दिन रुककर विचार कर लिया जाए। यदि इसके बाद भी इस तोते की विशेषता इतनी ही विलक्षण रही तो फिर जैसा महाराज उचित समझे। हम पंडित रामकृष्ण के कथन से पूरी तरह सहमत हैं महाराज। इस पक्षी को हम 2 दिन बाद खरीद सकते हैं महाराज। आचार्यवर, आपका इस विषय में क्या कहना है? महाराज देखिए, कोई समस्या नहीं है महाराज, देख लेते हैं 2 दिन। महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है, यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अतिथि बनाकर अपने घर ले जाना चाहेंगे, ताकि इस अद्भुत तोते के साथ हमें कुछ और समय व्यतीत करने का अवसर मिले और यह भी अवसर मिले परखने का कि 2 दिन बाद भी इसकी प्रतिभा इतनी ही विलक्षण और विस्मयकारी है या नहीं, तो प्रमाणित हो जाएगा ये तोता इतने मूल्य का अधिकारी है या नहीं। अद्भुत, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, यदि आप स्वयं इस तोते का निरीक्षण करेंगे तो हमें उसके पश्चात
किसी और के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये तय रहा, शमशेर खान और उनका ये अद्भुत तोता आचार्य के निवास पर रहेगा, और उसके पश्चात यदि आचार्यवर की सहमति हुई तो हम इस तोते का जो मूल्य है 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं शमशेर खान को देंगे और ये तोता अपने पास रख लेंगे। शमशेर खान, आपको कोई आपत्ति है इसमें? आपका हुक्म सर, आंखों पर। ए बंधु, ये क्या हुआ रामा? आज तो भरे दरबार में एक तोते ने तेरे सम्मान की धज्जियां ही उड़ा डाली। समस्या ये नहीं बंधु कि तोते ने मेरी बुराई की, समस्या ये है कि इसने तथाचार्य के बारे में झूठ क्यों बोला। कहीं तो कुछ भारी गड़बड़ है, कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है। पर क्या रामा?